स्वागत है आपका ग्रीडी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुज का। बेसिक त्रिभुज की बातें हमने पिछले वीडियो में की थी। अब उसके आगे त्रिभुज के बारे में जानते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, लंबाई के आधार पर, माप के आधार पर, तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। पहले फटाफट हम पीछे वाला रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ये आकृति किसकी है? त्रिभुज की, जिसमें तीन क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। तीन भुजा होती है। यानी शीर्ष कौन कौन से हो गए? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगर इसको आधार माने तो शीर्ष ये हो गया। अगर इसको आधार माने तो शीर्ष ये हो गया। अगर ये आधार है तो शीर्ष ये है। तीन आधार, तीन शीर्ष हो गए। तीन शीर्षों और तीन भुजाओं वाला एक बहुभुज होता है। ज्यामिति की मूल आकृतियों में से एक है। यानी मूल आकृति यानी फर्स्ट जो शुरुआत होती है आकृतियों की, यानी किसी भी बंद आकृति को बनाने के लिए कम से कम तीन भुजाओं की आवश्यकता होती है। पिछली क्लास में भी हमने ये बात की थी। यहाँ भी यही बात है कि तीन, अगर दो भुजा लेते हैं, चलो पहले एक ली, उसके बाद दूसरी ली। अब बंद आकृति बनानी है तो ये थोड़ी बनेगी। अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे करूँ तो अभी भी नहीं बनी है। पर अगर मैं एक भुजा यहाँ ली, दूसरी ये ली, अब दो भुजाओं को बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? तीसरी भुजा लेने के लिए तीसरी भुजा ली। अब तीसरी भुजा लेते क्या हुआ? मैं इसे बंद कर सकता हूँ। अब ये बंद हो गई। बंद होने के बाद अब कैसी आकृति बन गई इसकी? ये बन गई त्रिभुज। त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होंगी? तीन भुजाएं। यानी बंद आकृति बनाने के लिए कम से कम कितनी भुजाओं की आवश्यकता होती है? तीन भुजाओं की आवश्यकता होती है। तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज या त्रिकोण कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीन ही कोण होते हैं। कोण की बात करते हैं। एक कोण ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग सदैव क्या होता है? 180 डिग्री। यानी इसको जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर और इसको जोड़ के इन दोनों का अगर योग करेंगे तो क्या आएगा? हमेशा 180 आएगा। इसको नाम दिया था हमने BC मान लिया। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। तीन इसमें भुजाएं होगी, तीन इसमें कोण हो गए, तीन इसमें शीर्ष हो गए। और आंतरिक कोणों का योग कितना हो गया त्रिभुज के? आंतरिक कोणों का योग कितना हो गया? 180। ये हमने बात कर ली। यानी तीनों कोणों को जोड़ने पर हमेशा 180 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। जब दो कोण दिए हुए तो तीसरा हम निकाल सकते हैं कि दो कोणों का त्रिभुज ले लेते हैं हम। त्रिभुज ले लिया हमने। इसका ये कोण आपको पता है, ये कोण 60 है मान लिया, ये 80 है, ये आपसे पूछ लिया है। तो इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। यानी तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ये कोण A हो गया, ये कोण B हो गया, ये कोण C हो गया। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C किसके बराबर होगा? 180 के बराबर। कोण A दिया हुआ है 60 है, कोण B दिया हुआ है 80 है, और कोण C हमें निकालना है। अब कोण C को क्या करेंगे? इधर ही रख लेंगे। और 80 और 180 माइनस 80 और 60 को पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पे ये क्या है? प्लस की संख्या क्या किस में हो जाएंगी? माइनस में हो जाएगी। तो 60 प्लस 80 ये किस में हो जाएंगे? दोनों। अब 180 में से क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। 180 माइनस 80 और 60 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 140 आ गया। 140 है। तो अब इसमें से हम
180 में से 40 घटा देते हैं तो कितना आया 40, ये आ गया डिग्री। यानी त्रिभुज का तीसरा जो कोण है हमने जो निकाला है वो कितने डिग्री का होगा 40 डिग्री का होगा। अब देखो यहाँ जाते हैं, ये 60 का था, ये 80 का, ये कितने का आया अभी हमने निकाला है कितना डिग्री का आया 40 डिग्री, इसका उत्तर आ गया। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 180। ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हो आप। अब आगे चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अब भुजाओं त्रिभुज की कितने प्रकार के हों उसके बारे में बात करते हैं। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं लंबाई के आधार पर। लंबाई के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें समबाहु त्रिभुज है पहला, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमेशा क्या होती हैं, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये 6 है, ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा, तब ये क्या है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण भी कितने का होता है भाई, बराबर भुजा है तो कोण भी क्या होगा सबका बराबर बराबर होगा। और त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना हो सकता है 180। तो 180 को कितनी भुजाएं होती हैं 180 को डिवाइडेड बाई 3, तो प्रत्येक कोण कितने का आ गया 60 डिग्री का आ गया। त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हों और कोण बराबर होते हैं, वो कौन सा त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज होता है। दूसरे की बात करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें क्या क्या खास बात होती है देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, कोई भी दो भुजाएं समद्वि, इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, द्वि का मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जैसे सम बाहु, सम का मतलब सब, सम का अर्थ हो गया समान, बाहु का अर्थ भुजा। यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या कहलाता है समबाहु त्रिभुज। और जिसमें दो भुजाएं समान होती है वो कौन क्या कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। एक समद्विबाहु त्रिभुज में एक ही माप के दो कोण भी होते हैं, अर्थात समान लंबाई की दोनों भुजाएं। तीसरी असमान भुजा के मध्य बने कोण समान नहीं होते हैं। अब जैसे इसको मान लिया ये 8 है, ये 8 है, ये भी 8 है, पर दो भुजाएं समान होती है समद्विबाहु त्रिभुज में, तो ये क्या होगी मान लिया 6। अब ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं तो बराबर हैं और तीसरी भुजा क्या है बराबर नहीं है ना, तो क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। आगे चलते हैं, बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। तीसरा कौन सा है विषमबाहु त्रिभुज है, जिसमें क्या होता है तीनों भुजाएं ही क्या होती हैं अलग अलग होती हैं। जैसे ये मान लिया 3 है, ये मान लिया 4 है, ये मान लिया 6 है। इसमें क्या होगी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, यानी इसमें विषम, विषम का मतलब क्या होता है जिसमें कोई समानता नहीं हो। तो इन तीनों भुजाओं में कोई समानता नहीं है, इसलिए इसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होगी और कोण भी अलग अलग होंगे। यहाँ देखो डायग्राम में आ जाते हैं, एक बार बात करते हैं।
समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर और दो भुजा बराबर। विषमबाहु त्रिभुज में ना तो कोई कोण बराबर होता है, ना ही कोई भुजा बराबर होती है। समझ गए आप अच्छे से? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके आराम से देखें, रिपीट करके देखें, आपको पूरा त्रिभुज का पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा आराम से। चलो आगे बात करते हैं इसके बारे में। त्रिभुज के कोण के आधार पे उनकी विभाजन देखते हैं कैसा होता है। त्रिभुज इसमें भी तीन टाइप के हो गए। इसमें क्या है, पहला न्यून कोण, यानी पर एक त्रिभुज लेते हैं हम जिस त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। एक त्रिभुज लिया जिसका तीनों कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, यानी ये 80 मान लिया, ये 40 और ये 60। हमेशा तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब ये हो गया 180। अब तीनों कोण क्या है, 90 डिग्री से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। 90 डिग्री से अगर कम है तो कौन सा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज। इंग्लिश में बोल देते हैं इसको एक्यूट एंगल। हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आनी चाहिए, ज़रूरी है। हमें आगे जाके इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि हम पहले से ही इंग्लिश हिंदी दोनों साथ लेके चले, जो हमें भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना आए। समझ आ गया पहला? ठीक है। तीनों कोण क्या होते हैं, वैसे कोण समान भी हो सकते हैं। इसमें प्रत्येक कोण बस होना क्या चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तभी न्यून कोण की श्रेणी में रखेंगे। अगर 90 डिग्री से अधिक है या 90 डिग्री है तो अलग त्रिभुज हो जाता है। चलो अगले की बात करते हैं। अगला होगा समकोण त्रिभुज। अगला त्रिभुज की बात करते हैं जो कौन सा है, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज ए बी सी। समकोण त्रिभुज में ये जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। समकोण ये हो गया 90, बाकी बचे हैं वो आप 90 बचा है तो 45 भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होता है ना, ये 90 है तो 45। अब देखो प्रत्येक त्रिभुज इसका है ना, समकोण का एक कोण 90 डिग्री होता है, बाकी दो कोण क्या होते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है 90 डिग्री, बाकी क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। अगले में बात करते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज की। अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण त्रिभुज की इसमें क्या दिया हुआ है, अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है। नाम लिख रखा है अधिक कोण, अधिक का मतलब क्या है, ज़्यादा,
और ज़्यादा क्या है, न्यून कोण की हमने बात कर ली, समकोण की हमने बात करते हैं, समकोण से ज़्यादा यानी 90 से ज़्यादा, समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री। इससे आगे की बात करेंगे तो 90 से अधिक, 90 से अधिक क्या हो गया भाई, 90 से अधिक हो सकता है 91 हो सकता है, 92 हो सकता है, यानी 90 से अधिक जो भी है वो कौन सी श्रेणी में आएंगे, अधिक कोण त्रिभुज में आएंगे। एक कोण इसमें होगा 90 से ऊपर और बाकी दो कम, यानी पहला था न्यून कोण जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे। दूसरा है समकोण जिसमें क्या था कि एक कोण 90 डिग्री बाकी दो न्यून कोण। तीसरे में बात क्या है, अधिक कोण में एक कोण का मान होगा 90 से अधिक बाकी दो कम, तो तीनों हो गए। अधिक कोण को इंग्लिश में बोलेंगे ट्राई एंगल। ट्राई का मतलब तीन, एंगल का अर्थ क्या होता है, कोण। अगले पेज पे चलते हैं। ये समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज में खास बात क्या होती है, ये जो कोण होता है वो कितने डिग्री का बताया था, 90 डिग्री। बाकी दो क्या हुए, न्यून कोण। एक पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं अपन। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर किसका होता है, कर्ण के स्क्वायर के। यानी आधार का स्क्वायर करके लंब का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। ये समकोण त्रिभुज पे ही लागू होती है। अब एक करके देखते हैं, एक सवाल करके देखते हैं अपन इस पे। ये मैंने समकोण त्रिभुज लिया, ये कितना डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का। ये मैंने मान लिया 3, ये मैंने मान ली 4। अब ये मेरे को निकालना है। ये हो क्या है, आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। अब हमने ऊपर बात की थी, फॉर्मूला लिखा था उसमें बात की थी कि आधार का स्क्वायर करना है पहले, प्लस लंब का स्क्वायर करना है, वो किसके बराबर होगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। अब आधार कितना है, आधार ये रहा, आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर करना है, प्लस लंब कितना है, लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करना है, बराबर किसके होगा, कर्ण के स्क्वायर के। कर्ण हमें निकालना है, कर्ण हमें पता नहीं है कितना है, इसको हमें निकालना है। अब आगे करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, बराबर किसके होगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। 9 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, 25 किसके बराबर होगा, कर्ण के स्क्वायर के। यानी बात ये है कि अगर लंब और आधार को जोड़े तो वो किसके बराबर होना चाहिए, कर्ण के बराबर होना चाहिए। कर्ण के बराबर है, यानी इन दोनों का स्क्वायर करके हमने जोड़ा तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब कर्ण का स्क्वायर आया 25, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा, 25 किसका स्क्वायर होता है, शाबाश 5 का स्क्वायर होता है। तो कर्ण क्या आ गया, 5 आ गया।
अब बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल वगैरह निकालने के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? एक बट्टा दो आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ लिख देता हूँ। यानी किसी त्रिभुज को अगर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल का अर्थ है अब ये आकृति बनी है, इस आकृति ने जितना स्थान घेरा है, यानी स्थान कहाँ से कहाँ घेरा है, ये स्थान है, ये है, ये है, ये पूरा जितना स्थान घेरा है उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्र। और इसको निकालने का जो उत्तर आएगा उसको बोलेंगे क्षेत्रफल। ये क्या है? जितना क्षेत्र इस आकृति ने यानी इस त्रिभुज ने जितना घेर रखा है, ये क्या है? क्षेत्रफल। अब इसको निकाल लेंगे कैसे अपन? त्रिभुज लेते हैं, इसको त्रिभुज ले लिया। त्रिभुज के अंदर हमें क्या पता होना चाहिए? एक तो आधार पता होना चाहिए। मैंने मान लिया आधार है 3, ठीक है। ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई तो सीधी होती है ना हमेशा, तो ये हो गई ऊंचाई। ये अगर ऊंचाई हमें प्रश्न में दी हुई तो ठीक है, नहीं दी हुई तो ये हो गई ऊंचाई। ऊंचाई मान लो कि 6 है। अब देखो क्षेत्रफल कैसे निकालें? 1/2 है हमारे पास, आधार दिया हुआ है, आधार कितना है? 3 सेमी, तो 3 लिख दिया, गुणा ऊंचाई कितनी दी हुई है? ऊंचाई हमारे पास दी हुई है 6 सेमी। अब इसको निकाल सकते हैं, 2 से 6 को काट 3 बार, तो क्या आया? 9 सेमी स्क्वायर। यानी ये क्या आ गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज ने 9 सेमी का क्षेत्रफल घेर रखा है, अगर मैंने सेमी में लिया है तो। इस त्रिभुज ने कितने में लिया? आगे बात करते हैं, अगर हमें त्रिभुज में क्या नहीं दिया हुआ हो, त्रिभुज में हमें ऊंचाई नहीं दी हो, तो ऊंचाई एक फॉर्मूला होता है, हीरोन फॉर्मूला। इसे निकालते हैं अपन ऐसे। एस होता है अर्ध परिमाप, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी तीनों भुजाएं होगी। एस का अर्थ होता है अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप तो उसके आगे की बात है, पहले तो हमें जानना होगा कि परिमाप क्या चीज़ होती है। ये 4 है, ये 6 है और ये 5 मान लिया मैंने। किसी भी आकृति द्वारा जो बाहर की जो परिधि होती है उसको हमें जोड़ने पर, जो भी आकृति होती है उस आकृति के चारों तरफ जो परिधि होती है, अगर उसको जोड़ेंगे तो क्या निकल के आता है? परिमाप निकल के आता है। परिमाप, इसका परिमाप कितना होगा? यानी 4 + 6 + 5 कितना हो गया परिमाप? 15। ये तो परिमाप है। हमें बात करनी अर्ध। अर्ध परिमाप से क्या मतलब है? अर्ध का मतलब आधा, आधे से, तो इसको क्या करेंगे?
2 से भाग दे देंगे, या तो यहाँ दे दो या यहाँ दे दो, तो कितना हुआ 7.5। ये आ गया अर्ध परिमाप। अभी हम इसको कैसे कर सकते हैं, रूट में लिया 7.5, 7.5 में से घटा दिया 6, घटा दिया 7.5 में से 5 घटा दिया, और तीसरा क्या था 7.5 में से 4 घटा दिया। अब जो भी आएगा उसको अनरूट करके हम 7.5 गुना 1.5 गुना 2.5 गुना 3.5 इनको गुणा करके निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा त्रिभुज का, जिसमें क्या हो, हमें ऊंचाई नहीं दी हो तब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर ऊंचाई दी हुई है तो सीधा ही अपना वो फॉर्मूला है वो लगाएंगे, कौन सा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इससे हम अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मैं समझता हूँ आज आपको त्रिभुज पूरा समझ में आ गया, और त्रिभुज में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या दिक्कत है आपको। आज त्रिभुज पूरा कर लिया हमने, जिसमें त्रिभुज की क्षेत्रफल, त्रिभुज कितने प्रकार के, त्रिभुजों कैसे हम उनके कोण माप सकते हैं, निकाल सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, भुजाओं के आधार पर उन्हें कितने कोण भागों में बांटा गया, कोणों के आधार पर उन्हें कितने भागों में बांटा गया, सब की बात आज हमने की है। Thank you for watching. Connected with Greedy Academy। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।